हार्दिक पटेल जो कि बीजेपी के साथ आए, और हार्दिक पटेल ने एक पत्र लिखा है और आंदोलन की धमकी दी है। तो आप हमें ये बताएं विधायक महोदय जी कि आपने नगरी के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। और आप जो विकास यात्रा निकाल रहे हो, किस बात की विकास यात्रा निकाल रहे हो? जबकि देश प्रदेश में करोड़ों युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, सड़कों पे कोई टिकिया का ठेला लगा रहा है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, भले ही भारतीय जनता पार्टी जोड़ तोड़ के सरकार बनाने में सफलता हासिल कर लेती हो, लेकिन वो चीज इतनी परेशानी की बन जाती है भाजपा के लिए जिसका अंदाजा शायद भाजपा ने लगाया नहीं होता है। ऐसा ही कुछ गुजरात में हो रहा है। गुजरात में बीजेपी के कई विधायक जो है वो अपने तेवर दिखा रहे हैं। बजट सत्र शुरू होने वाला है, गुजरात सरकार बजट लाने वाली है। वहीं पर सबसे बड़ा नाम जो चर्चा में आया है वो है हार्दिक पटेल का। हार्दिक पटेल अपनी ही बीजेपी की सरकार के खिलाफ आंदोलन पर धमका रहे हैं सरकार को, और उनकी एक चिट्ठी है जिसने हंगामा खड़ा कर दिया है। इंडिया टीवी हिंदी करके जो ट्विटर हैंडल इंडिया टीवी न्यूज का, उसने लिखा है हार्दिक पटेल अपनी ही सरकार के सामने आंदोलन के मूड में। कृषि मंत्री को लिखी चिट्ठी, कृषि मंत्री से मुलाकात भी कर ली है, जबकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी इसी समाज से आते हैं, पाटीदार समाज से, और उनके साथ साथ जो मुख्यमंत्री हैं वो ही पटेल हैं, पाटीदार समाज से आते हैं। लेकिन हार्दिक पटेल की शिकायत यह है किसानों की अनदेखी की जा रही है। और इस चिट्ठी के अंदर जो उन्होंने लिखा है वो लिखा है किसानों का शोषण रोकने के लिए तुरंत कदम उठाए जाएं। तुरंत ठोस कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने आंदोलन की धमकी दी है। इस पूरी चिट्ठी का जिक्र जो है सोशल मीडिया पर जम के चल रहा है। हार्दिक पटेल के जो तेवर हैं वो देखने को मिल रहे हैं बीजेपी को ही। बीजेपी की सरकार बहुत सारी चीजों पर टिकी हुई है, उसमें से बहुत सारा जोड़ना तोड़ना भी रहा है एक हिस्सा। अब हार्दिक पटेल का बीजेपी में चला जाना कांग्रेस से और दोबारा आंदोलन की धमकी देना, क्योंकि हार्दिक पटेल ने अपने जीवन का पहला आंदोलन बहुत बड़े स्तर पे किया था, पाटीदार समाज से आंदोलन हुआ था और गुजरात के अंदर बीजेपी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई थी। और अब उसी तरह की धमकी देने के बाद साफ समझ में आ रहा है कि बीजेपी की सरकार एक बार फिर से मुश्किलों के अंदर है। और देखने वाला यही कह रहा है कि बीजेपी कितनी ही राज्यों में सरकारें बनाने के लिए तोड़ फोड़ कर ले, लेकिन वो तोड़ फोड़ से आए हुए लोग उसके लिए मुश्किल बन जाते हैं आगे। अमर उजाला ने लिखा है अपनी ही सरकार के सामने आंदोलन के मूड में हार्दिक। गुजरात में बजट सत्र से पहले बीजेपी विधायकों के बागी तेवर कई जगह के ऊपर साफ तौर पर जो दिखा रहा है। मैं आपको ये अमर उजाला का दिखा भी देता हूं, जो इनकी रिपोर्टिंग है, आपको देख लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा। देखिए इस वीडियो को। पार्टी से बगावत करते दिख रहे हैं। इसी सूची में पाटीदार नेता हार्दिक पटेल का नाम जुड़ चुका है। हार्दिक पटेल जो कि बीजेपी के साथ आए और वीरमगाम से विधायक चुने गए। हार्दिक पटेल ने एक पत्र लिखा है और आंदोलन की धमकी दी है। तो दोस्तों, देखा आपने, साफ तौर के ऊपर गुजरात के अंदर बीजेपी सरकार में सब कुछ ठीक नहीं दिख रहा है। भले ही गोदी मीडिया कुछ भी कह ले, गोदी मीडिया कितना ही कुछ कह ले, एक के बाद एक विधायक बार बार बागी तेवर दिखाने के ऊपर हैं, और वही बीजेपी सरकार के अंदर बीजेपी के ही विधायक हैं, जिनको लेकर बीजेपी की चिंता बढ़ना लाजमी है। बीजेपी के लिए चिंता पहले से गुजरात खड़ी बनी थी। आम आदमी पार्टी के चुनाव लड़ने से वोट शेयर बटा, वोट बटे और चुनाव बीजेपी ने अच्छे से जीत लिया। लेकिन अब बीजेपी के विधायक जो है उसको आईना दिखा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि मंत्री ना बन पाने के लिए ये तकलीफ विधायकों की दिख रही है, प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही है। लेकिन जो भी है, बीजेपी इस वक्त मुश्किलों के अंदर है, और बीजेपी सिर्फ गुजरात में मुश्किल में नहीं है। जैसे गुजरात में कृषि मंत्री को अपनी ही सरकार के, बीजेपी सरकार कृषि मंत्री को हार्दिक चिट्ठी लिख के आंदोलन की धमकी देते हैं, जो मीडिया में चल रहा है, वैसे ही बीजेपी के लिए मुश्किलें मध्य प्रदेश में, गुजरात से लगा हुआ राज्य है मध्य प्रदेश, और चुनाव होने वाले हैं मध्य प्रदेश में नवंबर दिसंबर के अंदर, तो वहां पर भी बीजेपी की मुश्किलें बहुत बढ़ी हुई हैं। बीजेपी ने जनता को बेवकूफ बनाने के लिए, भ्रमित करने के लिए विकास यात्रा का आयोजन किया। बाद में पोल खुलती है कि ये विकास यात्रा जो है सरकार के खर्चे पे की जा रही है और बीजेपी के नेताओं का सम्मान हो रहा है। जनता उसमें, और वहां सरकारी प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो भी बैठे रहते हैं, क्योंकि सरकारी कार्यक्रम है। तो जनता को ऐसे गुस्सा सातवें आसमान पर, और जनता ने अच्छे से जो इनकी क्लास लगानी शुरू करी है बीजेपी की विकास यात्रा को, लोगों का कहना बीजेपी की निकास यात्रा बना के रख दिया है। उससे बीजेपी को खास तौर पर झटके पे झटका पड़ रहा है जहां जहां जा रहे हैं। और आपने देखा भी था इसी विकास यात्रा से जुड़ा हुआ एक वीडियो जो मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों का था, जहां बीजेपी कुछ नेताओं ने
जो नृत्य है, अश्लील डांस जो है वो कराने के साथ लोगों की भीड़ जुटाने की कोशिश करी थी, जिसका वीडियो जब वायरल हुआ तो जम के फजीयत हुई बीजेपी के नेताओं की कि ये विकास यात्रा है, अश्लीलता फैलाने वाली यात्रा है। तो ये सारी चीजें वहां भी चिंता बढ़ा रही हैं। गुजरात को आपने देख लिया, मध्य प्रदेश देख लिए। संतोष सिंह लिखते हैं, मंदसौर के नगरी कस्बे में भाजपा विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया और जिला अध्यक्ष नानालाल अटोलिया विकास यात्रा लेकर पहुंचे ही थे। ग्रामीणों ने विकास न होने का मुद्दा लेकर विरोध करना शुरू कर दिया। लोगों ने पूछा कि आपने नगरी के विकास के लिए किया ही क्या है। विधायक ने कहा कुछ नहीं। मतलब बीजेपी के विधायक भी कह रहे हैं कुछ नहीं किया और निकल के जा रहे हैं। और ये विधायक मामूली विधायक नहीं है, बड़े वरिष्ठ विधायक हैं, सीनियर विधायक हैं। अगर तोड़ फोड़ की राजनीति नहीं होती तो ये मंत्री होते। और ये जिस क्षेत्र की बात है, जिसका भी आपको वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, इस क्षेत्र में सर्वाधिक बीजेपी ही जीती है। बीजेपी को इन्होंने पूरा आशीर्वाद दिया था। और ये वो इलाका है मंदसौर जहां किसानों पे गोली चला के उनकी हत्या कर दी गई थी, जिससे बड़ी फजीयत हुई थी बीजेपी की सरकार की। 2017 की बात है या 17 की बात है, जहां तक मेरा याद है मुझे। इस वीडियो को देखिए, उसी क्षेत्र में किसान कितने गुस्से के अंदर है, आम इंसान कितने गुस्से में है कि बीजेपी की विकास यात्रा में बीजेपी के बड़े बड़े विधायक, मंत्री स्तर के, उनको क्या सुनना पड़ रहा है। उनको मजबूरी में कह के जाना पड़ रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया। देखिए, विकास यात्रा बीजेपी द्वारा निकाली जा रही पूरे प्रदेश में, तो आप हमें ये बताएं विधायक महोदय जी कि आपने नगरी के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। नगरी के लिए आपने कॉलेज दे पाए, तहसील दे पाए और ना ही मंदिर दे पाए। तो आप हमें ये बताएं विधायक महोदय जी कि आपने नगरी के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। नगरी के लिए आपने कॉलेज दे पाए, तहसील दे पाए और ना ही मंदिर दे पाए। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से बीजेपी के लिए विकास यात्रा, लोगों का कहना है विनाश यात्रा राजनीतिक तौर पर बन गई है, निकास यात्रा बन गई है। लोग गुस्से में हैं। वहां इधर गुजरात में बीजेपी के विधायक बीजेपी की सरकार को ही धमका रहे हैं, अपनी ही सरकार के खिलाफ आंदोलन के मोर्चे खोलने की बात कर रहे हैं, खासतौर पे हार्दिक पटेल। और वही मध्य प्रदेश जो गुजरात से लगा हुआ है। और चिंता बीजेपी की यह है कि वो चुनावी साल में है, चुनाव वहां होने वाले हैं। और 2018 में भी बीजेपी को बाहर भगा दिया था जनता ने मध्य प्रदेश में, लेकिन जोड़ तोड़ की राजनीति करके वो गिरा के सरकार आ गए। पर इस बार जनता और नुकसान पहुंचाएगी, ऐसा अंदाजा इन विकास यात्राओं के विजुअल से दिख रहा है। पीयूष बबेले जी ने लगाया है एक वीडियो इसी विकास यात्रा का। विकास यात्रा अशोकनगर जिले के ईसागढ़ ब्लॉक के देरखा गांव में विकास यात्रा एमपी के दौरान मंच से बीजेपी नेता भाषण दे रहे थे। तभी वहां पहुंचे एक ग्रामीण युवक ने माइक थामा और सरकार के विकास की पोल खोल दी। आप इस वीडियो को देखिए, कैसे आम जनता में से लोग उठकर आए और बीजेपी की विकास यात्रा की पोल खोल कर रख दी है कि यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है। देखिए इस वीडियो को। जो सब लड़के खड़े हैं, किसी से भी पूछ लो, कुछ भी खेल कूद का नहीं मिल रहा। और आप जो विकास यात्रा निकाल रहे हो, किस बात की विकास यात्रा निकाल रहे हो? जबकि देश प्रदेश में करोड़ों युवा बेरोजगार घूम रहे हैं सड़कों पे। कोई टिकिया का ठेला लगा रहा है, कोई कुछ हल्का पतला धंधा कर रहा है, पढ़े लिखे युवा घूम रहे हैं। किस बात की विकास यात्रा है? तो यह हाल है बीजेपी का कि हिंदी पट्टी और मध्य भारत का जो हिस्सा है, जहां सर्वाधिक सीटें लोकसभा में बीजेपी को मिलती हैं, मोदी सरकार बनती है, वही इस वक्त हिला पड़ा है। अब इसके क्या परिणाम होंगे? गुजरात में हार्दिक पटेल कितना बड़ा आंदोलन करेंगे अपनी सरकार के खिलाफ, करेंगे नहीं करेंगे, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। पर मध्य प्रदेश की स्थिति स्पष्ट दिख रही है कि बीजेपी की सरकार जाती हुई दिख रही है। अब ये आने वाले समय में साफ भी हो जाएगा। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप से शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।